We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बड़ी खबर आ रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। आपको बता दें, कल यानी कि जून 26, 2025 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे बोला जाता है IBPS, को ये अथॉरिटी दे दी है कि वो अब एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए यानी कि इसके दौरान कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आधार और साथ ही साथ आधार और ऑथेंटिकेशन और KYC ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। ये अपडेट को ऑफिशियली जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के बाद अब IBPS बहुत ही जल्द अपनी सभी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में कैंडिडेट्स की पहचान पक्की करने के लिए आधार और KYC का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इस अपडेट में हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने शॉर्ट नोटिस में ये बताया है कि IBPS को पब्लिक एग्जामिनेशन जो है यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो है 2024 के तहत एक पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाया गया है इस बार। वही सभी अपडेट में ये भी जानकारी मिली है कि ये नोटिफिकेशन आधार एक्ट जो है वो 2016 के रूल्स के हिसाब से ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ही ये सलाह के बाद जारी किया गया। ये एक नया अपडेट है जो हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, इसका मेन मकसद की अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और साथ ही साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस जो है BFSI सेक्टर में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ इंटीग्रिटी को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें, इससे एग्जाम्स में होने वाली धोखाधड़ी और जैसे नकल या फिर किसी और की जगह पर बैठना, ये सब कुछ इस पर रोक लगा दी जाएगी। ये नया स्टेप सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट के लिए नहीं बनाया, बल्कि जेन्युइन कैंडिडेट्स को एक अच्छा ऑप्शन भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें होने वाले नुकसान से भी बचाएगा ये। साथ ही इसे आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर हम बताएं तो और भी आसान और तेज़ हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन काम को बोझ कम कर देगा इस बार और साथ ही साथ पूरे एग्जामिनेशन और सिलेक्शन सिस्टम पर ये लागू होगा। साथ ही साथ लोगों का इस पर भरोसा भी और बढ़ाने के लिए इस रिक्रूटमेंट को बढ़ाया जा रहा है। तो अब एग्जाम्स में और भी ज़्यादा सुरक्षा और फेयरनेस आप देखने को आपको मिलेगी।